हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का संस्कृत का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर है ना, उसी को करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है ना, वो 3 घंटे का रहने वाला है और 80 मार्क्स का रहेगा। सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आंसर के साथ एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले हमारे एग्जाम में खंड आ में पैसेज आएगी जो अनसीन होगी। इसे पढ़कर हमें इसके आंसर देने हैं। तो मैं आपको एक एक ध्यान समझाऊंगा, आप आंसर अपने आप बताने की कोशिश करना। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्राचीन काल में ना, भारत के अंदर गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी और वहां पर जो छात्र थे ना, वो गुरु के समीप जाकर रहते थे और शिक्षा को प्राप्त किया करते थे। वहां पर जो बच्चों का जो जीवन था ना, वो बहुत ज्यादा सरल हुआ करता था। देखो, आश्रित है ना, पास्ट टेंस में बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ कहा जा रहा है कि वो सुबह सुबह जो है ना, बच्चे उठ जाते थे, स्नान करते थे, फिर यज्ञशाला में जाकर जो यज्ञ करते थे। फिर वो गुरु की जो आज्ञा होती थी ना, उनका वो पालन करते थे। जो गुरु यहाँ पर जो उनको आज्ञा देते थे, उसको वो ग्रहण करते थे। ठीक है, उनके निर्देशों का पालन करते थे। फिर वो वेद पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ते थे, आयुर्वेद पढ़ते थे। इस तरीके से वो इन सब चीजों को ग्रहण किया करते थे, इनका अध्ययन किया करते थे। ठीक है, अध्ययनते मतलब अध्ययन करना। फिर शाम होती थी तो वो भजन करते थे मिलकर। फिर रात को वो कथा को सुना करते थे। ठीक है। गुरुकुल में जितने भी छात्र थे ना, सब समान हुआ करते थे। मतलब सब इक्वल थे, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं था। और वहां पे चाहे वो धनवान हो या दरिद्र हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। जो गुरु है ना, वो अपने शिष्य को माता की तरह स्नेह देते थे। और जो शिष्य थे ना, वो गुरु पर अपने पिता के समान ही श्रद्धा रखते थे, मतलब विश्वास करते थे। और इस तरीके से ये भारतीय संस्कृति की परंपरा थी, जो मेरुदंड हुआ करती थी। मतलब रीढ़ की हड्डी थी, जो भारत की परंपरा को साथ में लिए हुए थी। आज भी होती है परंपरा, आज भी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक पद लिखे हैं, तो एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो प्राचीन काल में जो भारतवर्ष है, उसमें व्यवस्था कौन सी थी? तो ये आपको सारे पैसेज में आंसर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर सेम लिखा है ना ये, तो ये सब कट गए, बचा क्या? गुरुकुल व्यवस्था। तो पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखना होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो छात्र है ना, वो गुरु के समीप जब जाकर बस जाते थे, जब वहां पर रहते थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या चीज प्राप्त करते थे? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आप बताओगे वो शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो ये पूरी लाइन ना आपको पैसेज में से ढूंढनी है। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पर देखेंगे, आपको मिल जाएगी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा। और यहाँ पे बच क्या रहा है? शिक्षा। तो आप शिक्षा में यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है, तो समझ में आ गई? देखो यहाँ पे लिखे दो करने हैं, तो आपको दो करने होंगे। यहाँ पे आप सारे समझो। ये कह रहे हैं जो गुरु है ना, अपने शिष्य को किस प्रकार की तरह स्नेह करते थे, मतलब तो यहाँ पर माता की तरह। तो ये भी हमें आराम से पैसेज में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये लिखा, जो वर्ड लिखे वही लिखना है आपको, अपने आप से नहीं लिखना। ठीक है, उसमें ढूंढ के लिखना है। फिर यहाँ पर लिखे पूर्ण वाक्य, आपको पूरा वाक्य में आंसर देना है। ये कह रहे छात्र जो वो सुबह उठकर स्नान करते थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे स्नान करने के बाद? तो बताओ। तो आप बोलोगे वो जो यज्ञ करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप पूरी लाइन उतार देंगे। ये पूरा लिखा है, ये देखो, ये लिखा, लिखा नहीं लिखा? तो पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। फिर ये कह रहे जो छात्र ना, वो गुरुकुल में जो है ना, किस चीज को प्राप्त करते थे? तो बताओ वो ये क्या चीज अध्ययन करते थे, क्या पढ़ते थे वो? तो गुरुकुल में वो वेदों को, गणित को, व्याकरण को हमने पढ़ा था ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा, ये लिखा ना, अध्ययनते, क्या अध्ययन करते थे, क्या प्राप्त करते थे? मतलब प्राप्त यहाँ पे शिक्षा से जुड़ी हुई चीज बतानी थी, तो ये पूरा लिख दोगे। फिर नेक्स्ट है रात्रो किम भवति स्म।
रात्रि में क्या होता था, तो वो कथा को सुनते थे। तो देखो ये लिखा, अगर हम पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो हम आंसर सारे आराम से ऐसे ही कर देंगे। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि इस कहानी का शीर्षक क्या दोगे। तो हमने तो यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था लिख दिया, क्योंकि पूरी कहानी गुरुकुल के रिगार्डिंग ही बता रखी है। फिर यहाँ पर बोला कि शिक्षक का आपको समानार्थक शब्द बताना है, तो वो गुरु हो गया। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे शिक्षक से लिखा है, तो आप गुरु से मत करो, यहाँ पे गुरु ही लिखो। ठीक है, और यहाँ पे सर्वनाम शब्द बोला है, तो ये जो बात है ना, ये तेषाम लिखा है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है कि तेषाम जीवनम अत्यंतम सरलम आसीत, उनका जो जीवन है ना बहुत ज्यादा सरल था। तो उनका किन की बात हो रही है, तो यहाँ पर शिक्षक जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, तो गुरु की बात कर रहे हैं, शिष्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, किसका जीवन सरल था। देखो यहाँ पर ये मेंशन है ना, ये देखो ये लिखा, तो ये किसकी बात हो रही है, शिष्यों की बात हो रही है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छात्रों का। ठीक है, तो आप छात्र भी लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहे धनवान दरिद्र व भेद असित, अगर धनवान हो या गरीब हो उनमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ बोला अव्यय बताइए, तो अव्यय कौन होगा, वाह। देखिए अब हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर ना लेटर है, और अब आपके एग्जाम में जो लेटर आएगा ना आपको पूरा खुद लिखना होगा, पर यहाँ पर ना मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। आप कुछ लेटर का भाग अपने आप ही लिख देंगे क्वेश्चन में से देख के, थोड़ी बहुत लाइन आपको याद करनी है, बाकी आप बना बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। ये कह रहे तुम ना नितिन हो, और तुम्हारे स्कूल में विद्यालय का जो है ना, यहाँ पर बता रखा है कि एक प्रतियोगिता हो रही है। तो और वो किस पर होती है, विद्यालय में जो स्वच्छता है ना उसका क्या महत्व है। देखो साफ सफाई तो बहुत जरूरी होती है, तो उसी के रिगार्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, कंपटीशन हुआ उस विषय पर। ठीक है, तो प्रतियोगिता हुई है। तो फिर यहाँ बोला जा रहा है कि अब इसकी सूचना ना आपको अपने पिताजी को देनी है। किसको देनी है, पिताजी को देनी है, आपको बताना है। तो पत्र लिखना है आपको। तो देखो आपको मंजूषा दे रखी है, आपको इसकी हेल्प लेके लिखना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आपने लिखा आदरणीय पिताजी या आदरणीय पिता, सादा नमस्ते, ये आप लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे अहम कुशल अस्मि, ये आपको लाइन याद ही है कि मैं कुशल हूँ। और भवता आशीर्वदेन मम अध्ययनम सम्यक चलती, मतलब मेरा जो अध्ययन है, मतलब मेरी जो पढ़ाई है वो सही से समय पे सही चल रही है। ठीक है, यहां तक कोई भी है ये आप सेम लिख सकते हैं, अगर पिताजी माताजी इस तरीके से लिखा जाता है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन में से लिख सकते हो आप कि हमारे जो स्कूल है ना उसमें जो स्वच्छता को लेकर जो है ना उसके महत्व को लेकर एक विषय पर प्रतियोगिता हुई थी, ये आप क्वेश्चन में से हेल्प लेके लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हो कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया जा सके। क्योंकि मेन तो ये देखो स्वच्छता का महत्व सिखाना बच्चों को, है ना। फिर उसके बाद जितने भी सभी छात्र हैं उन्होंने इसमें उत्साह से भाग लिया था। और स्वच्छता का जो पर्यावरण है ना उसमें बता रखा कि किस तरीके से हमारी तरीके से पर्यावरण में हमारी रक्षा करती है, और अगर साफ सफाई रखते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा लाभदायक है। तो आपको ये बताना है। और आपने लिखा कि मतलब इसका ज्ञान मुझे भी पता चला कि साफ सफाई कितनी जरूरी है, और स्वच्छता जीवन में उन्नति भी करती है। ठीक है, ये मुझे शिक्षक ने बताया। तो मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया, और मैंने इसके लिए घर में बहुत ज्यादा नियमित रूप से अभ्यास भी किया है। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है ना इसमें मेरे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है, मतलब बहुत बढ़िया थी मेरे लिए। और तो यहाँ पर कृपा करके माता जी को मेरा नमस्ते कहना। तो बाकी सब कुछ कुशल है, तो तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र नितिन, क्योंकि क्वेश्चन में जो नाम दिया था वो लिख दिया।
अगर ये वाला लेटर नहीं करना तो आप ये करोगे, 2 आएंगे एग्जाम में। तो दूसरा क्या है, ये पढ़ लेते हैं। ये कह रहे आप ना महेश हो, आपके मित्र का नाम विवान है, तो उसका जो जन्मदिन है ना अगले महीने होने जा रहा है। तो आपका जो मित्र है ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपने मित्र को जन्मदिन की वर्धापनानी मतलब उसको बधाई दे रहे हो, ठीक है, खुशी जता रहे हो। तो आपको ये पत्र लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो देखो, जैसे आप अपने मित्र को कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे शब्द दे रखे हिंट, तो आपको यूज करके लिखना है। पत्र बिल्कुल छोड़ना मत। देखो, सबसे पहले लिखा प्रिय मित्र विवान, सप्रेम नमस्ते, ठीक है। तो फिर आशा से तुम कुशलम असी, मतलब आशा करता हूं तुम कुशल होगे, और अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं उसी खुशी की वजह से तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ कि जो तुम्हारा जो जन्मदिन है ना, तो उसकी तुम्हें मैं बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम एक उत्तम श्रेणी के छात्र हो, मतलब अच्छे बच्चे हो, बहुत पढ़ाई में ठीक हो, और नियमित रूप से पढ़ाई करते हो, विद्यालय भी जाते हो, ठीक है, और स्नेह से सबसे बातचीत भी करते हो। तो मैं तुम्हारी लिए कामना करता हूँ कि तुम्हारी दीर्घ चिरंजीवी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, और आयुष्मान आशीर्वाद ये मतलब उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं मतलब। और विद्या जो है तुम्हारे जीवन में उन्नति प्रदान करे, और तुम्हारा आजीविका बढ़े, ठीक है, जो तुम्हारे लिए हमेशा हितकारी हो। इस तरीके से हमने उसके लिए विशेष करी, और तुम्हारा को जो स्वास्थ्य लाभ मिले, यश मिले, नित्यम बढ़ता मतलब नित्य बढ़ता चला जाए। और शिक्षका तब सदैव प्रशंसा कुर्वन्तु, शिक्षक तुम्हारी हमेशा प्रशंसा करते हैं, उन्नति जो है तुम्हारी निरंतर होती है, ठीक है, होती रहे। और एक बार दोबारा से तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और शीघ्र ही मिलेंगे। इस तरीके से पत्र होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पत्र लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में आपको चित्र को देख के 5 लाइन लिखनी होगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपको 5 लाइन जो है ना, 5 लाइन यहाँ पर आपको इस चित्र को देख के बनानी है। तो मैंने जो शॉर्ट वीडियो बना रखी है ना, वो आप देख लेना, जो काफी आपकी हेल्प करेगी। कोई भी चित्र आएगा वो लिख सकते हैं, बाकी इस वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, शिक्षक जो है वो बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो आपके माइंड में लाइन आ रही है आप उससे बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल लाइन वाले पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले लिखवा रखे हैं। उसके चित्र ASC स्टार्टर लिख के सर्च करेंगे ना, वीडियो मिलेगी आपको। तो यहाँ पर ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये है कि अत्र विद्यालय, इस विद्यालय में शिक्षक जो वो छात्रों को देखते हैं, ठीक है, शिक्षक टीचर देख रहे हैं ना। और जो छात्र मिलित्वा पादपम रोपयन्ति, बच्चे मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। और पादप रोपणेन प्राणवायु शुद्ध भवति, अब जब पेड़ लगा जाएंगे तो प्राणवायु मतलब जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पादप है, ये पौधे जो है, ये लोगों के ऊपर क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों पर दया करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। और ये चित्र बहुत जरा रम्यम है। तो ये लाइन कोई भी आ जाए ना, आप आराम से लिख सकते हैं। और ये वाली जो पहली लाइन है जो चित्र में बता रखा है वो आप लिख सकते हैं। बाकी अस्मिन चित्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इदम चित्रम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर इस विषय पर आपको लिखना होगा। तो ये नहीं किया गया सोल्व, ठीक है, दोनों में से एक है, तो चित्र वाला ही किया गया है। अब ये चौथे नंबर पर है, ये हिंदी लिखी है, इसको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब इसके आंसर देखो आप, देखिए अब ये हिंदी है, फिर इसकी संस्कृत करनी है। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो आंसर हो जाएगा नंबर 1, अहम प्रतिदिनम, या बिंदी लगी है, विद्यालयम गच्छामि। हमारे गुरु बहुत विद्वान है। तो देखो यहाँ पर ना अब बिंदी लगी है, तो यहाँ पर गुरु जो है बहुत से सभी जितने गुरु उन सबकी बात की जा रही है, तो बहुवचन के रूप में। तो अस्माकम गुरु अति विद्वान
विद्वान संति, देखो संति इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन है इसलिए। ठीक है, बच्चे बगीचे में फूल लगाते हैं, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, तो बालिका उद्याने पुष्पाणि रोपयन्ति। ठीक है, आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जैसे ध्यान रखना होता है, ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर बच्चे बगीचे में फूल लगाते हैं, तो पता लग गया कि बालिका उद्याने पुष्पाणि रोपयन्ति। फिर फोर्थ है, मेरा मित्र पुस्तक से अध्ययन करता है, तो मम मित्र पुस्तकेन अध्ययनम करोति। हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वयम पर्यावरणस्य रक्षाम कुर्मः। ठीक है, इस तरीके से हो गया, वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।